नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप पूरे विश्वास पूरे उत्साह के साथ आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। क्लियर। और इसी तैयारी की यात्रा में आज सवेरे आप लोगों को एक समाचार सुनाई दी होगी या आप देखे होंगे कि एक न्यूज़पेपर का कटआउट बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में, एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ये लिखा गया है कि नवंबर और दिसंबर में आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। क्लियर। एक बार मैं वो कटआउट आपको अभी दिखाऊंगा, फिर उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या परीक्षा नवंबर और दिसंबर में होगा। पहला, अगर परीक्षा नवंबर और दिसंबर में होता है तो हमारी रणनीति, हमारी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होगी। तीसरी, कि सर ये जो समय बचा हुआ है, इस समय में किस प्रकार से हम तैयारी करें। ठीक है, हम भयभीत होकर तैयारी करें, ठीक है, कंफ्यूज होकर तैयारी करें, डिस्ट्रैक्ट होकर तैयारी करें, या एक निडर के तरह, ठीक है, एक अभय व्यक्ति के तरह हम आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को पाएं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं, इन्हीं मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को बड़े ही शांति भाव से सुनेंगे और आपका जो भी निष्कर्ष होगा अंतिम में आप इस वीडियो के नीचे आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी सेशन को, और सबसे पहले मैं आपको वो कटआउट दिखाता हूं जो आप सभी विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही ज्यादा इस समय सर्कुलेट हुआ है। ये कटआउट है, अमर उजाला द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें लिखा है बच्चों कि एलटी ग्रेड का जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। फॉर्म का जो अंतिम तिथि है वो है 28 अगस्त। तो यहीं से मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों को बोलना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं या लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं, आप ओटीआर करके फॉर्म अपना फिलअप कर दीजिए। वेट मत करिए लास्ट डे का, बिकॉज जितना समय आपका बीतता रहेगा, क्लियर, हो सकता है कि अंतिम में उतनी ही भीड़ हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, क्लियर, और फॉर्म भरने में आपको थोड़ी परेशानी हो। ठीक है, तो अंतिम डेट का वेट नहीं करना है, फॉर्म फटाफट आप सभी विद्यार्थी भर दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि 28 अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, आयोग के कुछ रिजर्व्ड डेट होते हैं। ये जो आप समाचार देख रहे हैं ना, ये इसी पॉइंट से उठा है कि आयोग का जो रिजर्व्ड डेट है, हो सकता है कि उन रिजर्व्ड डेट पे आयोग परीक्षा करा ले। ठीक है, अगर आप अभी से आने वाले समय के बारे में अगर आप देखेंगे कि कौन कौन सी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो 12 अक्टूबर को आपका होने वाला है यूपी पीसीएस का पेपर। ठीक है ना, उसी के साथ आपका पीजीटी का पेपर होगा, उसी के आगे पीछे, और फिर उसके बाद आपका टीजीटी का पेपर होगा। और इन्हीं बीच ऐसी खबर, जैसे आप लोगों ने इस समाचार पत्र में देखा कि उम्मीद है कि आपका पेपर नवंबर या दिसंबर में करा लिया जाए। ये बात बोलने का बेसिस क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी जो रिजर्व्ड डेट है, यहां पे लिखा गया है कि आयोग के कैलेंडर में इस साल परीक्षाओं के लिए केवल 8 आरक्षित तिथियां शेष रह गई हैं, रिजर्व्ड डेट। क्लियर। इनमें से 7 सितंबर, एक डेट जो है वो आपका 7 सितंबर है, अगला डेट जो है वो 5 अक्टूबर है, 2 है, 6, 9 और 30 नवंबर है। 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर और 30 नवंबर है, और 7 व 21 दिसंबर की तिथियां शामिल हैं। 28 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे 7 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा कराना नहीं कराई जा सकेगी। परीक्षा के व्यवस्थागत तैयारी में समय लग सकता है। ऐसे में 5 अक्टूबर की आरक्षित तिथि पर परीक्षा होने की उम्मीद बहुत कम है। सूत्रों का कहना है, ध्यान से सुनिएगा, सूत्रों का कहना है कि सब कुछ समय से हो गया तो, सब कुछ समय से हो गया तो नवंबर में परीक्षा करा ली जाएगी। नवंबर में परीक्षा करा ली जाएगी। कब? सब कुछ समय से हो गया तो। क्लियर। या फिर दिसंबर की 2 आरक्षित तिथियों में से किसी एक दिन परीक्षा कराई जा सकती है। दूसरी ओर आयोग प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा का विज्ञापन, ठीक है, इसके साथ आयोग एक और विज्ञापन देने वाला है प्रवक्ता परीक्षा के लिए। ठीक है, दूसरी ओर आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करने की तैयारी
कर रहा है, मतलब एक तीर है इसमें जो आप इस समाचार में देख रहे हैं। इन्होंने एलटी ग्रेड डेट के बारे में भी आपको कुछ सूचना दे दी और साथ में यह भी इंगित कर दिया कि जीआईसी, आपका जीआईसी का जो नोटिफिकेशन है वो भी उम्मीद है कि अगस्त के दूसरे वीक में आपको मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि आज है आपका 8 अगस्त, हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरा हफ्ता आपका कौन होगा, ये 9-10 अगस्त, ये जो डेट आपका चलेगा वो सेकेंड वीक होगा। ठीक है, जारी करने की तैयारी कर रहा है, पूरी तैयारी में है। अगर विज्ञापन समय से जारी हो गया तो प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा भी इसी साल की उम्मीद है। ठीक है, तो इस समाचार पत्र ने यह कहा कि अगर यह जारी हो जाता है, क्लियर, अगर ये डेट आ जाती है, जीआईसी का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उम्मीद है कि उनका प्रारंभिक परीक्षा भी इसी वर्ष करा लिया जाएगा। तो यहां पे जो ये न्यूज आप देख रहे हैं, ये किस आधार पे दिया गया है? रिजर्व्ड डेट के आधार पे। क्लियर सर, क्या हम इसको सत्य माने या असत्य माने? तो देखिए, जब तक कोई भी नोटिफिकेशन आयोग नहीं निकालता है तब तक हम ये मानेंगे कि इट मे बी और मे बी नॉट। क्लियर, ठीक है। अब जैसे ही ये समाचार आप लोग सुनते हैं, इस विज्ञप्ति, इस कटआउट को जब आप पढ़ते हैं, तो काफी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा पैनिकनेस आ जाता है। और आज सवेरे से मैंने कुछ विद्यार्थियों के मैसेजेस भी पढ़े, उन मैसेज से मुझे लग गया कि विद्यार्थी काफी ज्यादा पैनिक हैं और काफी ज्यादा मतलब कि कंफ्यूज भी हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हैं कि किस प्रकार से हम अपनी तैयारी करें और क्या करें। चलिए, अब आते हैं हम अगले फेज पे, और इस फेज में हम बात करते हैं कि अगर आपका पेपर नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर में हो गया तो आप अपनी तैयारी किस प्रकार से करेंगे। विद्यार्थियों, जब से एलटी ग्रेड का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है तब से मैं आपकी 2 जगह क्लास ले रहा हूं। एक आपका है यूट्यूब पे, और आई थिंक 15 या 16 जुलाई से मैं रेगुलर क्लास आपका यूट्यूब पे ले रहा हूं। ठीक है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 15 से 20 दिनों में 4 बड़े टॉपिक को हम लोगों ने खत्म किया है और बहुत अच्छे से खत्म किया है। क्लियर, ऐसा नहीं कि बस हमने क्वेश्चन करा दिया और क्वेश्चन करके आप खुश हो गए। हर एक प्रश्न के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, और कॉन्सेप्ट के बाद तब हम लोगों ने प्रश्न की प्रैक्टिस की है। क्लियर, पिछले हफ्ते पेड बैच भी हम लोग का प्रारंभ हो गया है, जिसमें अभी 3 क्लासें हुई हैं और उसमें हम लोगों ने पढ़ा है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। क्लियर, तो सबसे पहले तो ये भय आप अपने दिमाग में निकाल दीजिए कि सर, हमारा पेपर अगर इस दिनांक को हुआ तो क्या हम उस चीज के लिए तैयार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आपको रेगुलर बिना डरे हुए अपनी तैयारी में लगे रहना है विद्यार्थी, और मैं पक्का आपको कहता हूं कि आप बहुत अच्छे से उस समय तक तैयार हो पाएंगे। इस चीज को बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, एक का नाम है मिस्टर राम और एक का नाम है मिस्टर श्याम। ये जो राम जी है ना बाबू, ये बड़े ही कूल आदमी है, ठीक है ना, ये बड़े ही कूल आदमी है और ये हमेशा अपने वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं। ये ज्यादा अपने भविष्य में नहीं जाते, ठीक है ना, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते। इनका मानना यह है कि अगर हम अपना आज बेस्ट करेंगे तो कल भी हमारा बेस्ट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस प्रकार से इन्होंने अपनी तैयारी की, ठीक है, और ये इस प्रकार से चीजों को पढ़ते हैं ना कि कोई भी एक टॉपिक अगर इनका कंप्लीट होता है तो वो इस प्रकार से कंप्लीट होता है कि उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न कहीं से भी अगर पूछ लिया जाए तो उसमें ये परफेक्ट है, उसका जवाब ये बड़े आसानी से दे देते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, मान लो इन्होंने 70% सिलेबस पढ़ा, मैंने एग्जाम्पल में दे रहा हूं, मान लो, ठीक है ना, मान लो इन्होंने 70% पढ़ा और कुछ टॉपिक इन्होंने लेफ्ट कर दिया कि भाई ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 70% थोड़ा कम हो जाएगा, 90% ले लेते हैं। और वो 90% टॉपिक ऐसा है ना बच्चों, जिसमें से अगर इनसे पूछ लिया जाए तो इनकी क्षमता 100% है उसमें जवाब देने की। क्लियर? और एक है हमारे प्यारे मित्र जिनका नाम है मिस्टर श्याम जी। श्याम जी क्या होता है ना कि ये पढ़ाई करते रहते हैं और बीच में कोई खबर आ जाता है, इनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, खुद को कहने लगते हैं अरे मैं तो मिडिल क्लास से हूं, मेरा क्या होगा, ये तो मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मेरा क्या होगा, इस बार नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। और इस प्रकार का जो एक साउंड है उनके दिमाग में बार बार बजने लगता है।
और इससे होता क्या है कि वो वर्तमान में ना रह के भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि कल मेरा ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, और इससे जन्म होता है एंजाइटी का। और वो चीज करता क्या है, एंजाइटी करता क्या है विद्यार्थी, ओवर थिंकिंग करता क्या है, इनकी ग्रेस्पिंग पावर को कम कर देता है, सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता को डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग जो है वो घबराया हुआ दिमाग है, और इस घबराहट में ये अपने 100% टॉपिक को कवर करते हैं, लेकिन उसमें जो इनकी क्षमता होती है वो क्षमता होती है 50%। मतलब कि जो टॉपिक इन्होंने पढ़ा उसमें से अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो वो इसका जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं विद्यार्थी कि आप मुझे यह बताइए कि राम जी और श्याम जी में से सिलेक्शन होने के चांसेस किसके अधिक हैं, तो सब विद्यार्थी यही जवाब देंगे कि राम जी के सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राम जी के अंदर घबराहट नहीं है, राम जी के अंदर पैनिकनेस नहीं है, राम जी कूल आदमी हैं, राम जी वर्तमान में रहते हैं, राम जी की ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है। क्लियर? और एक कंपटीटर के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सभी राम जी के अंदर है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं विद्यार्थी कि आप इस चीज को समझिए, आप भी इस टाइम इसी फेज में हैं। कुछ विद्यार्थियों के अंदर यह भावना आ रही होगी, कुछ विद्यार्थियों के अंदर यह भावना आ रही होगी। भावना नहीं कह सकते, यह गुण आ रहा होगा और यह गुण आ रहा होगा, यह प्रॉपर्टी आ रहा होगा। क्लियर? लड़ाई आपकी अपनी है। अगर डरे हुए रहेंगे तो ये बचा हुआ जो 3 महीना है, ये डर डर के कब निकल जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। लेकिन एक भयभीत होके आप इस समय का सामना करेंगे, हर एक क्षण कुछ एग्जाम ओरिएंटेड सीखने की कोशिश करेंगे, तो विद्यार्थी मैं पक्का कहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित है। अब ये आपका फैसला है कि आपको कौन सा गुणधर्म लाना है, मिस्टर राम जी वाला या मिस्टर श्याम जी वाला। आप जीवन के हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए गोल ओरिएंटेड काम कर रहे हैं कि कोई भी सूचना आपके दिमाग में आ रही है आप खुद परेशान हो जा रहे हैं। अगर परेशान हो जा रहे हैं तो माफ करिएगा विद्यार्थी, तैयारी करने में आपको परेशानी होगी। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है, मैथमेटिक्स क्या, आप किसी भी विषय की तैयारी करें, अगर आप घबराए हैं, अगर आपके अंदर डर है, अगर आपके अंदर पैनिकनेस है, तो माइंड की ग्रेस्पिंग पावर कम हो जाएगी, सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि इस बातों को आप समझ पा रहे होंगे। और ये उदाहरण मैंने बस इसलिए दिया विद्यार्थी, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हम YouTube पे क्लास लें, पेड पे क्लास लें, ठीक है, और दोनों जगह सेशन जो हम लेते हैं, मेरा लक्ष्य बस यही रहता है कि नवंबर तक आपके सिलेबस को किसी भी प्रकार से ओवर करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने किसी भी मेरे ऊपर नहीं, किसी भी अध्यापक के ऊपर भरोसा किया है, ट्रस्ट किया है, तो संपूर्ण मन से भरोसा करें, संपूर्ण मन से ट्रस्ट करें। ठीक है ना? आपकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन अगर आप घबराए रहेंगे, कल को कोई और समाचार हो आ जाएगा कि भैया अक्टूबर में पेपर होने वाला है, ठीक है, फिर आप डर गए, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो जब आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, बार बार आप डरते रहेंगे, तो विद्यार्थियों आपका आज खराब होगा, आपका वर्तमान खराब होगा, आपका प्रेजेंट खराब होगा। और प्रेजेंट में अगर आप बढ़िया नहीं कर पाएंगे तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अंडरस्टूड? तो बस निवेदन हम यही करेंगे कि अपने आप को बोल दीजिए कि मुझे 3 महीना बस परीक्षा के लिए सोचना है, परीक्षा के लिए पढ़ना है। दुनिया की कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आए वो हमको हिला नहीं सकती। क्लियर? ऐसा खबर आता है, सुनिए, ठीक है, हम देंगे नवंबर में परीक्षा, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, नहीं दे पाएंगे बेस्ट। क्लियर? आप अगर मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो YouTube पे आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पेड की पूरी प्लानिंग आपके समक्ष हम लोगों ने रखी है। ठीक है, पेड में काफी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर क्लास हमारी फरवरी तक है। कोई बात नहीं, वो सब रिवैम्प हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कई बार बोला था,
ठीक है, वहां पे जो शेड्यूल लगा है वो बीच में कुछ कुछ दिन गैप्स देके लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो सब चीजें आपकी एक शेड्यूल्ड में हो जाएंगी, सब चीजें आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है ना। नवंबर में अपना डेडलाइन लेके चल रहा हूं कि विद्यार्थियों का सिलेबस एनी हाउ आपका खत्म कर देना है, ठीक है, अच्छे से खत्म कर देना है, एक एक चीजों को समझा के खत्म कर देना है, क्योंकि अगर आप वो न्यूज़पेपर का वो कटआउट पढ़े होंगे तो उसमें एक बात और लिखा गया है कि अभी तक 10 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, आज है 8 अगस्त और अभी 20 दिन बाकी है, अभी तक भर दिया है कि या उम्मीद है कि भरी जा सकती है। हाँ, 10 लाख से ऊपर, सॉरी 10 लाख से ऊपर जाने की उम्मीद है, यहां पे लिखा हुआ है समाचार पत्र में कि उम्मीद है कि 10 लाख से ऊपर जाएगा। मैथ्स में कितना पोस्ट है? 1093, ठीक है। अगर आप इस देखो, एक 10 लाख ही आप अनुमान ले लो तो कम से कम 2.5 से 3 लाख विद्यार्थी मैथ्स वाले होंगे, उसमें से सिलेक्शन कितने का होना है? 1000 लोगों का, अप्रॉक्स 1100 मान लीजिए अप्रॉक्स, ठीक है। तो सोचो कितनी फाइट है, तो घबराए रहोगे तो आप जीत पाओगे, इसीलिए घबराना नहीं है विद्यार्थी, अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। रेगुलर मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूं 8 बजे, ठीक है, पूरी निष्ठा के साथ पूरे मन से उन क्लास को करना है, और एक हम पैटर्न में आगे चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई भी टॉपिक बीच से उठाना चालू कर दिए, एक पैटर्न में चीजें चल रही हैं, उन पैटर्न को फॉलो करते रहें, पक्का जीत होगा। पेड पे हमारी क्लास अभी पिछले वीक स्टार्ट हुई है, अभी 3 क्लास हुआ है, किसका? वेक्टर एनालिसिस का, ठीक है। आने वाले समय में उसमें, और वो भी आपका ऐसा नहीं कि बस 1 घंटा क्लास होता है, पहले वो क्लास मेरी 8 बजे होती थी, उसको मैंने शिफ्ट किया 10 बजे, क्यों? विद्यार्थियों को मैं ज्यादा टाइम दे पाऊं, मिनिमम 2 घंटा मैं एक सेशन में दूं, ठीक है। तो इस चीज की चिंता आपको नहीं करनी है कि सिलेबस का क्या कैसे, बस ये ध्यान दीजिए जो पढ़े परफेक्ट पढ़े, ठीक है, उससे कोई भी प्रश्न आए तो उसको हम लगाने की पूरी ताकत रहे हमारे अंदर। बात समझ में आया? ठीक है, तो डरना नहीं है विद्यार्थी, क्लियर, अच्छे से निडर होके सामना करते रहना है। और आप लोगों के लिए मैंने बड़ा अच्छा एक कविता भी लाया है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, ठीक है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। यहाँ पे ये जो धीरज शब्द है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है हर एक विद्यार्थी के लिए। आपको धैर्य अपना नहीं खोना है, आपको पैनिकनेस अंदर नहीं लाना है, अंडरस्टूड। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, ठीक है, हमारे लिए चैलेंज है कि हमारे पास 3 महीने का टाइम है, लेकिन हम करके दिखाएंगे, ये भावना होना चाहिए अंदर। और मैं भरोसा आप सभी बच्चों पे करता हूं कि आप पक्का है कि जरूर कर लेंगे, आप किसी भी विषय के हो, मैं बस मैथमेटिक्स का ही रेफरेंस नहीं ले रहा हूं, मैं हर एक विषय की बात कर रहा हूं कि डरना नहीं है, डरेंगे ग्रेस्पिंग पावर कम होगा। आप अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को देखो ना, पहला आपका प्री होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आपके कंसर्न्ड सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है, समय कितना रहेगा? 2 घंटे में 150 सवाल करना है, ठीक है। तो वहां पे जब तक आपका फोकस बेहतरीन नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप समय प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, डरे रहेंगे, नहीं कर पाएंगे समय प्रबंधन आप। और समय प्रबंधन, आपको क्या लगता है कि परीक्षा में जाके आप तुरंत समय प्रबंधन करना चालू करेंगे? नहीं, उसकी शुरुआत आज ही से होती है, उसका प्रैक्टिस आज ही से होता है। अगर कोई खिलाड़ी अपने जो मेन मैच में जाके अगर बेहतरीन प्रदर्शन करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बस सोच रहा था गया खेला और बेस्ट कर दिया, नहीं, वो हर एक दिन प्रैक्टिस किया है, तब जाके वो अपने ये बड़े मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। उसी तरह आप लोग भी खिलाड़ी हो, हर एक दिन अच्छा खेलना है, हर एक दिन अपना बेस्ट देना है, हर एक दिन ये समय प्रबंधन के जो नियम है, कानून है, इनको फॉलो करते रहना है, तब जाके आप परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करोगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी ये जरूर करेंगे, ठीक है। बस निवेदन है कि बच्चों घबराना नहीं है, डरना नहीं है, वर्तमान में जिए, वर्तमान में अपना बेस्ट दीजिए। जो छोटे छोटे गोल्स आप बनाते हैं कि आज हम ये चैप्टर पढ़ लें, ये चैप्टर पढ़ लें, उन पे अच्छे से आप फॉलो करते हुए सिलेबस पे स्टिक रहना है। मैं हर विद्यार्थी को बोला हूं कि आप जिस भी विषय के हों, अपना सिलेबस निकालिए, जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे आप चिपका लीजिए और सिलेबस पे एकदम स्टिक रहिए कि सिलेबस, एक टॉपिक आपका खत्म हुआ, सिलेबस में काटो कि ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। इस प्रकार से टारगेट देके पढ़िए, पक्का है विद्यार्थी जीत आपकी जरूर होगी, लेकिन डरे रहेंगे तो फिर मुश्किल है। अंडरस्टूड। इसी के साथ हम अपने बातों को कंक्लूड करेंगे। विद्यार्थियों, यूपीएलटी ग्रेड का आपका जो बैच है वो प्रारंभ हो गया है। गणित की अभी 3 क्लास हुई है। जनरल पेपर भी आपका आज, शायद आज या कल में या सोमवार से प्रारंभ होने वाला है। इस बैच में आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी की जाएगी। इस बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट जितने होते हैं वो सब कुछ मिल रहे हैं, स्टडी मटीरियल, आपका पीडीएफ नोट्स, हर एक चीज,
ठीक है ना। कंप्लीट कोर्स होगा यूपीएलटी ग्रेड का, हर एक विषय और जनरल पेपर का कंप्लीट कवरेज होगा। दोनों भाषा में यहाँ पे आपको ये बैच मिलेगा, हिंदी इंग्लिश, मतलब कि जो क्लास चलेगी वो इंग्लिश में चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्लियर हुआ। जो लेटेस्ट आपका एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है उसी के आधार पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है। जो आपको नोट्स मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा। क्लियर। जो टेस्ट सीरीज होंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड होंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर का आपका डिटेल्ड डिस्कशन होगा। इस बैच में जुड़ने के लिए इस बैच का जो शुल्क है विद्यार्थी, आफ्टर डिस्काउंट लगने के बाद यह है आपका 999 में। डिस्काउंट कब लगेगा? जब आप रेफरल कोड यूज करेंगे RAO। ठीक है। जब आप बैच खुद से परचेज करते हैं तो वहां पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है, आप अप्लाई कूपन में जाइएगा, लिख दीजिएगा RAO, वो बैच जितने का भी होगा वो कम होके 999 में हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट बैच है। ये अगर आपने ले लिया तो आपको मॉक, जनरल पेपर किसी के लिए नहीं भटकना है, सब कुछ यहां पे इंक्लूडेड है। ठीक है। अगर आप हमारे माध्यम से बैच चाहते हैं तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है। जिस भी विद्यार्थी को परेशानी होती है खुद बैच में इनरोल होने के लिए, आप हमारे पास मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर करवा दूंगा। उस लिंक के माध्यम से डायरेक्ट आप बैचेज में खुद जुड़ जाएंगे। ठीक है। वो डिस्काउंटेड लिंक होगा, मतलब कि उसमें आपका डिस्काउंट लगा होगा। अंडरस्टूड। या आपकी कोई बातें हैं, कुछ अगर पूछना चाहते हैं, तब भी आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होता हूं आपके अपने सभी प्रत्येक विद्यार्थियों का मैं जवाब देता हूं। ठीक है। और शनिवार संडे आप सभी बच्चों से मैं बात भी करता हूं। अगर आपका किसी का कॉल आता है, आपकी कोई परेशानी होती है, कोई डाउट होती है, उस पर हम चर्चा भी करते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलेंगे और पक्का है कि जीत होगी। नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, पैनिक नहीं होना है, जीतेंगे और हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ हम सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन एक ऊर्जा आपके अंदर लाया होगा। क्लियर। एक अलग से सेशन में करने वाला हूं प्री और मेंस को लेके, जल्दी ही वो भी वीडियो में आप लोगों के समक्ष लेके आऊंगा। ठीक है। उसमें मैं पूरी मतलब कि एक डिटेल्ड आपको तरीका बताएंगे, प्री का कैसे आपको क्या करना है, मेंस का कैसे क्या करना है। ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो मैं आज आपके समक्ष लेके आया ये जरूरी था, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के मैं मैसेज पढ़ रहा था, जो आपके मन में एक पैनिकनेस था, मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा दूर किया जाए। ठीक है। तो रेगुलर 8 बजे हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे। आप सभी बच्चे उस सेशन को जरूर ज्वाइन किया करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन को लाइक करिएगा, अपने सभी LT ग्रेड के मित्रों में इसको शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।